Hello students, this is Ravi Kumar, your teacher, your friend. So my dear students, as you know very well that recently we have started a spoken course. So this is the class number 3rd, my dear students. Before it, we have learnt that continuity जो होती है कामों के अंदर वो कैसे होती है भाई, और कंप्लीटनेस किस तरीके से होती है। कंटिन्यूटी के लिए हमने यूज़ किया था भाई इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हम कहीं भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और आईएनसी को, ठीक है। और इसी तरीके से कंप्लीटनेस के लिए हमने यूज़ किया था साथियों वर्ब की थर्ड फॉर्म या भाई एक्शन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव, हैज़ और एक्शन की थर्ड फॉर्म को हमने वहाँ पर यूज़ किया था। तो वो वीडियोस किसी ने नहीं देखी तो अपनी प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करें, पढ़ें, ठीक है। और दोस्तों कानों में ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आपको ऐसा महसूस हो कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरी क्लास के अंदर बैठे हैं। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के लिए बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है, राइट। तो मेरे दोस्तों क्या कहते हैं भी, बोलने से ही बोलना आता है। क्या कहोगे भी? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से ही बोलना आता है। क्या कहोगे भाई? बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या कहोगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। इस कोई भी एक्शन है भाई, एक्शन के साथ में आईएनजी यूज़ कीजिए, ठीक है। कम्स को यूज़ कीजिए और फिर से वही एक्शन रिपीट कर दीजिए भाई। जब आप ये काम करोगे तो ही वो काम करना आएगा। इस एक्शन प्लस आईएनसी कम्स बाय एक्शन प्लस आईएनसी। क्या कहोगे? एक्शन प्लस आईएनसी कम्स बाय एक्शन प्लस आईएनसी। जैसे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, सिंगिंग कम्स बाय सिंगिंग। क्या कहोगे भाई? सिंगिंग कम्स बाय सिंगिंग, राइट। तो सिंगिंग करने से ही सिंगिंग करनी आएगी। सपोज कीजिए मैं कभी गाता नहीं हूँ, तो क्या मुझे गाना आ जाएगा? कभी भी नहीं। गाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? आपको गाना पड़ेगा, है ना। गाने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों? गाना पड़ेगा। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नज़र अजी लाख चुराए कोई सनम से, मिल ही जाती है इनको मिल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बन जाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। तो सिंगिंग कम्स बाय सिंगिंग, सिंगिंग कम्स बाय सिंगिंग। जो भी काम है भाई करने से ही वो काम करना आएगा, ठीक है। तो दोस्तों बोलने से ही बोलना आएगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमने कल सीखा, हम जाते ही पहला ही जो वर्ड हमारा होता है वो क्या होता है दोस्तों? भाई विश करना। विश यू गुड मॉर्निंग, विश यू गुड आफ्टरनून, विश यू गुड इवनिंग। तो आंसर में हमें क्या मिलता है सामने वाले से भी? सो टू यू। क्या मिलता है? सो टू यू। इफ़ आई से गुड मॉर्निंग तो आप क्या कहोगे? सो टू यू। अगर मैं कहता हूँ गुड इवनिंग तो आप क्या कहोगे? सो टू यू, राइट। इससे आगे हम कहते हैं भी आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। क्या कहोगे? नाइस टू मीट यू। सामने वाला क्या कहेगा भाई? सेम हियर। मुझे भी हुई है, सेम हियर। मैं आपसे जब भी मिलूँगा तो आपसे मिलते ही मैं क्या कहूँगा? नाइस टू मीट यू। आप क्या कहोगे? सेम हियर। क्या कहोगे साथियों? सेम हियर, ठीक है। सेम हियर। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम पूछते हैं भाई सामने वाले के हालचाल के बारे में। किसके बारे में पूछते हैं भाई? सामने वाले के हालचाल के बारे में, ठीक है। सामने वाले के हालचाल के बारे में जब हम पूछते हैं हम उससे कहते हैं हाउ आर यू। इस हाउ और आर को क्या बना दो भाई? हवा। क्या बना दो? हवा। सॉन्ग सुना है ना? बिजली की राहें चल के मैं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। तो हवा हवाई, तो साथी वो क्या बोलना है? हवा। हवा यू। क्या कहोगे भाई? हवा यू।
ठीक है, हालचाल पूछने के लिए क्या कहा आपने, हाउ आर यू। उसने क्या कहा सामने वाले ने, आप अभी कहते हो भाई आई एम फाइन, क्या कहते हैं आई एम फाइन, तो आप जोड़ सकते हो भाई आई एम, आई और एम को भी शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। इस आई और एम को भी हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, कहते हैं भाई आम, क्या कहते हैं आई एम। इस क्या कहोगे साथियों, आई एम। एक वर्ड और जोड़ लो यहाँ पे, प्रीटी, आई एम प्रीटी, नॉट प्रेटी, प्रीटी। Is how we pronounce this word, pretty, not pretty, pretty, क्या कहोगे pretty, I'm pretty well, I'm pretty well, क्या कहोगे साथियों, I'm pretty well, ठीक है। मैंने आपसे पूछा how are you, how are you, आप क्या कहोगे I'm pretty well, thanks, yes thank you बोल दो भाई साइन, thank you, क्या कहोगे thank यू। आप इसको बहुत सारे बोलते हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नहीं, थैंक यू, क्या कहोगे थैंक यू, क्या कहोगे भाई थैंक यू। इसको क्या कहोगे थैंक यू, एंड यू टेल, इस राइमिंग भी हो रही है, आई एम प्रीटी वेल, थैंक यू एंड यू टेल। इससे आपके जो आप इतने थैंक यू बोला ना बीच में, इससे आपके मैनर्स एंड एटिकेट्स दिखते हैं, ठीक है। आपने कहा भाई, सामने वाले ने पूछा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम प्रीटी वेल, थैंक्स एंड यू टेल, भाई मैं तो ठीक हूँ, आपने पूछा उसके लिए धन्यवाद, आप बताओ, है ना। अब भी दोबारा से आपको अगर ये आप बोलोगे दोबारा से आपको उससे हाउ यू पूछने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपने क्या कहा भाई, एक तीर से दो शिकार। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, एक तीर से दो शिकार, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, क्या था, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। लास्ट वीडियोस में आप जाकर देखें। तो सामने वाले ने कहा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम प्रीटी वेल, थैंक्स एंड यू टेल। तो दूसरा क्या कहेगा भाई, सेम हियर, क्या कहेगा दोस्तों, सेम हियर, क्या कहेगा सेम हियर। यस वेरी गुड, अब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, क्या कहोगे, you are on the right track, क्या कहोगे भाई, you are on the right track, you are on the right track। किसी को भी कहें आप भाई बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हो, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो, तो you are on the right track, क्या कहोगे, you are on the right track। ट्रैक की जगह पे आप वे भी यूज़ कर सकते हो, यू आर ऑन द राइट वे, ठीक है, आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, क्या कहोगे, यू आर, देखो यू और आर को क्या बोलोगे, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, क्या कहोगे, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। सही है राइट ट्रैक, रॉन्ग है रॉन्ग ट्रैक, ठीक है। तो आज हमने साथियों क्या सीखा है, हालचाल पूछना, ठीक है, और हमने कहा भी एक लाइन हमारे सामने, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, राइट। इन चीज़ों की आदत डाल लो, क्या था, मेक अ हैबिट ऑफ इट, क्या था भाई, मेक अ हैबिट ऑफ इट, बोलने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, लिखने की डालो, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग, कोई भी काम करने की डालो, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस INC, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस INC, सोचने की डालो, मेक अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, मेक अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, कोई भी काम करने की डालो, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस INC। लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं, सब वीडियोस को देखो, सीक्वेंस से देखो, बार बार मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करेंगे उसमें हम जिक्र करेंगे आपकी भाई हैबिट्स का। किसका जिक्र करेंगे भाई, आपकी हैबिट्स का, भाई हैबिट हो या दोस्तों आपकी रूटीन, इस या तो आपकी हैबिट या आपकी रूटीन। अब आपकी हैबिट और रूटीन में आप क्या काम करते हो भाई, वही सुबह उठना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, ठीक है, वही तो आपकी हैबिट होती हैं भाई। कॉलेज जाना आना, होमवर्क करना, यानी एक ही जैसे काम हर रोज़ करना, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो भाई, या तो हैबिट कहते हो या आप क्या कहते हो रूटीन, ठीक है। तो काम को आप इंग्लिश में क्या कहते हो मेरे दोस्तों, काम को इंग्लिश में क्या कहते हो, काम को कहते हो भाई एक्शन, क्या कहते हो साथियों, एक्शन।
क्या कहते हो भाई? एक्शन। ठीक है, काम को हम कहते हैं एक्शन, राइट। इसके साथ में मैंने एक आई और जोड़ दिया, क्योंकि सबसे अच्छा कौन? भूल गए? बोलो, सबसे अच्छा कौन? आई। कौन है भाई? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द फर्स्ट। क्या कहोगे? आई एम द फर्स्ट, आई एम द बेस्ट। तो कोई भी काम है, ये एक सेंटेंस बनेगा, एक्शन और आई को जोड़ा एक सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या बना? मैं ये काम करता हूँ। कौन सा काम भाई? ये काम। ठीक है, अब इस काम की जगह जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ प्ले क्रिकेट, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा भाई? आई प्ले क्रिकेट। क्या बना? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। आपके हैबिट रूटीन के काम, गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली। क्या कहोगे साथियों? आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली। ठीक है, लेट उठता हूँ, तो यहीं पे क्या जोड़ दोगे भाई? आई गेट अप लेट। बोलो, आई गेट अप लेट, आई गेट अप लेट। ब्रश करता हूँ, आई ब्रश द टीथ। क्या कहोगे साथियों? आई ब्रश द टीथ, आई ब्रश द टीथ। यहाँ पे आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। क्या कहोगे? दी की जगह क्या यूज कर सकते हो? माई, आई ब्रश माई टीथ। क्या कहोगे साथियों? आई ब्रश माई टीथ। नहाता हूँ, यस आई बेथ। क्या कहोगे? आई बेथ। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें। यस, एक आप वर्ड यूज करते हो साथियों, ठीक है, इसको बोलते हैं बाथ। क्या बोलते हैं साथियों? बाथ। ठीक है, एक आपने यूज किया बेथ, इसको बोलते हैं बेथ। यस, बेथ। क्या बोलते हो? बेथ। डिफरेंस क्या है? ये पहले वाला नाउन है, दूसरे वाला वर्ब है, यानी एक्शन है। दूसरे वाले क्या है दोस्तों? एक्शन है। पहले वाले को अगर आप यूज करोगे तो आपको इसके साथ में टेक वर्ड यूज करना पड़ेगा। या तो आप कहोगे भी आई टेक बाथ, आई टेक बाथ, या कहोगे आई बेथ। क्या कहोगे भाई? आई बेथ। ठीक है, बहुत सारे इंसानों को इनके डिफरेंसेस के बीच, ठीक है, क्या डिफरेंस इनके अंदर होते हैं पता नहीं होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन जानने की चीज़ें हैं, राइट। तो ये हैबिट रूटीन की बातें हैं भाई। मैंने कहा आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज, कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। गाना गाता हूँ, सिंग अ सॉन्ग। भाई हैबिट की बात है आपकी, आई सिंग अ सॉन्ग, चाहे हैबिट की बात हो चाहे रूटीन की बात हो, आई सिंग अ सॉन्ग, राइट। ब्रेकफास्ट करता हूँ, खाने पीने के लिए हमने कहा था भाई टेक, कोई भी चीज़ खाओ, ठीक है, पियो, टेक यूज़ की से। यस, आई टेक ब्रेकफास्ट। बॉयफ्रेंड मत समझ लेना इसको, ठीक है, कभी सोचो बॉयफ्रेंड को खाना है ना, बॉयफ्रेंड को नहीं खाते बेटा, है ना, शर्माओ थोड़ा सा। आई टेक ब्रेकफास्ट। क्या कहोगे? आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, राइट। तो कोई भी काम मैं करता हूँ, आई एक्शन। क्या कहोगे साथियों? आई एक्शन। अब कुछ काम ऐसे भी तो होंगे ना जो काम मैं नहीं करता हूँ। यस, कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो काम मैं नहीं करता हूँगा, तो उन कामों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे साथियों? मैंने कहा भी आई। अब एक्शन तो आएगा ही, एक्शन तो आएगा ही, ठीक है। अब दोस्तों अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया है भाई, तो हमारा नोट भी आना लाजमी है, बिल्कुल। आई नोट एक्शन बना, ठीक है। लेकिन ये जो नोट है ना, ये नोट है कमबख्त, ये कभी अकेला नहीं आता। आपने हिंदी फिल्मों का विलेन देखा है दोस्तों? हिंदी फिल्मों का जो विलेन होता है, उस विलेन में और इस इंग्लिश के नोट के बीच में एक सिमिलैरिटी होती है कि ये दोनों कमबख्त कभी अकेले नहीं आते, कभी भी अकेले नहीं आएंगे। आप कभी भी देखा हिंदी फिल्म के अंदर हीरो के पास कभी विलेन अकेला आया हो? कभी भी अकेला नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा किसी न किसी को साथ लाएगा, और साथ भी लाएगा तो भाई कहाँ रखेगा? खुद से पहले। ये कहाँ रखेगा दोस्तों? खुद से पहले। यहाँ पे साथ लाता है ये किसको? डू को। तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश के अंदर ये जो नोट है कभी भी अकेला नहीं आता। तो सेंटेंस क्या बना हमारा भाई? आई डू नॉट एक्शन, ये काम में नहीं करता, आई डू नॉट एक्शन, ठीक है। मैं स्मोक नहीं करता, क्या कहूँगा दोस्तों? आई डू नॉट स्मोक। फिर से बोलो, आई डू नॉट स्मोक, स्मोक में नहीं करता, ठीक है भाई। मैं ड्रिंक नहीं करता, क्या कहोगे?
आई डू नॉट ड्रिंक। यस, क्या कहोगे? आई डू नॉट ड्रिंक। या इसी को एक और बोलते हैं साथियों, कंज्यूम लिकर। आई डू नॉट कंज्यूम लिकर। फिर से बोलो, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर। ठीक है, तो मैं करता हूँ आई एक्शन, मैं नहीं करता हूँ आई डू नॉट एक्शन। अगर ये तो मैंने अपने बारे में बताया, मुझे पूछना हो आपके बारे में तो मैं किससे पूछूंगा भाई? ये ध्यान रखना, इस नोट से पहले जो भी वर्ड आया उसी को आगे ले आओ। डू आया भाई, डू को हमने आगे किया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? कभी सोच कर देखो, क्या मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अपनी क्वेश्चन का आंसर तो मैं जानता हूँगा, तो फिर क्वेश्चन काहे का भाई, है ना? क्वेश्चन काहे का? ये तो बेवकूफ़ी है पूछना अपने आप से। डू आई तो नहीं होगा। यस, तो हम क्वेश्चन किससे पूछते हैं भाई? सामने वाले से पूछते हैं, है ना? बातों में दो ही तो बंदे होते हैं, एक मैं और एक तू, एक मैं और एक तू, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, आ जाओ। ठीक है, तो कौन है भाई? डू। सामने वाला कौन होता है साथियों? यू। और फिर से क्या है? एक्शन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यानी डू यू एक्शन। क्या बना भाई? डू यू एक्शन। ये एक और सेंटेंस बनेगा, डू यू एक्शन। हैबिट, रूटीन किसी की जाननी है, ऐसे पूछिए, डू यू एक्शन। मैं करता हूँ आई एक्शन, मैं नहीं करता हूँ आई डू नॉट एक्शन। आप ये क्वेश्चन करोगे, आपको जवाब में या तो ये मिलेगा करता हूँ, या तो ये मिलेगा नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ डू यू प्ले क्रिकेट, तो आपने कहा आई प्ले क्रिकेट, या भी आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर बात है भाई? इस तरीके से मैंने कहा डू यू कंज्यूम लिकर, शराब पीना, क्या आप शराब पीते हो? डू यू कंज्यूम लिकर। कैसे पूछोगे भाई? डू यू कंज्यूम लिकर। मैं पीता हूँ, आई कंज्यूम लिकर, आई कंज्यूम लिकर। नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर, क्योंकि ये तो एक्शंस हैं, ये रहे भाई, ये क्या है यहाँ? एक्शंस हैं ये। यस, ये सारे क्या हैं? एक्शंस हैं। तो डू यू कंज्यूम लिकर, मैंने कहा आई डू नॉट कंज्यूम लिकर। पीता है, दाल में कुछ काला है। तो साथ ही इस लाइन को मेरे मुँह से एक और यहाँ पर एक ईडियम निकली है अभी, दाल में कुछ काला है। कैसे कहेंगे भी? इसको बोलते हैं साथियों हम समथिंग इज फिशी। क्या कहोगे दोस्तों? समथिंग इज फिशी। और फिशी का जो मतलब होता है वो होता है डाउटफुल। फिशी का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। तो क्या कहोगे? दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। आपको कभी भी बोलते हो ना, कभी भी कुछ भी चीज़ डाउटफुल दिखती है, तभी तो आप यही सेंटेंस यूज करते हो भाई, दाल में कुछ काला है। यस, दो व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लकड़ा एक लकड़ी, दोनों बातें कर रहे हैं। यस, दोनों बातें कर रहे हैं। अब जिसका भाई साहब डाउटफुल नेचर होगा ना, बातें वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, दूर खड़े हैं। यस, आपका अगर नेचर है डाउटफुल, तो आज तो कुछ दाल में काला है, दाल में कुछ काला है। इस तरीके से आपके मन में जो भावनाएं हो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, दाल में कुछ काला, तो क्या कहोगे? समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। कई बार होता है कि भाई सब कुछ ही काला होता है, वहाँ पूरी दाल ही काली होती है, तो यहीं पे जोड़ दो भाई, एवरीथिंग इज फिशी। क्या कहोगे दोस्तों? एवरीथिंग इज फिशी। क्या कहोगे? एवरीथिंग इज फिशी। तो किसी से पूछने, डू यू एक्शन, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। ये आपके सामने एक्शन से सबका आपको पता है। यस, कंज्यूम लिकर। हमने कहा भी चैट ऑन FB। भाई फेसबुक का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। ठीक है, सब आप लोग यूज़ करते हो, सारे ही सपना चौधरी के दीवाने हो, मुझे पता है ना? डू यू चैट ऑन FB, डू यू चैट ऑन FB। फेसबुक पर चैटिंग करना, बातें करना, डू चैट ऑन FB। क्या जवाब है भाई? यस, आई चैट ऑन FB। जो नहीं करते हैं भाई, मेरे जैसे शरीफ लोग होते हैं कुछ, तो क्या कहेंगे भाई? आई डू नॉट चैट ऑन FB, आई डू नॉट चैट ऑन FB। ठीक है भाई, देखो ये तो सारे करते होंगे। डिले द वॉक, है ना? पापा मम्मी ने कुछ कहा, बेटा ये लेकर आना है। ठीक है मम्मी ले आऊँगा। शाम को आप क्या करते हो? अरे लाएंगे, शाम हो जाती, धीरे धीरे भूल गए भाई, है ना? तो डिले द, काम में देरी करना,
है ना। कबीरदास जी ने भी क्या कहा हमें, कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी भौरी करेगा कब। लेकिन हम लोगों ने उस दोहे को उल्टा ही कर दिया भाई, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है यारो जब जीना है बरसों, है ना। तो हमने क्या जोड़ दिया, डिले द वर्क। यस, डू यू डिले द वर्क, काम में देरी करते, डू यू डिले द वर्क, मैं करता हूँ आई डिले द वर्क, आई डिले द वर्क, नहीं करता आई डू नॉट डिले द वर्क, क्या कहोगे, आई डू नॉट डिले द वर्क। और यूज करते हैं साथियों हेल्प दी नीडी, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, डू यू हेल्प द नीडी, जवाब क्या होगा, अभी दो ही होंगे, या तो यस या नो, आई हेल्प द नीडी, आई डू नॉट हेल्प द नीडी। हमने कहा भाई चलो भाई टॉक टू फ्रेंड्स, भाई टॉक टू लगा लो चाहे विद लगा लो, एक ही बात है, टॉक टू फ्रेंड्स, आई टॉक टू फ्रेंड्स, आई डू नॉट टॉक टू फ्रेंड्स। हमने कहा भाई साथियों बोस्ट, या एक और वर्ड इसके लिए होता है ब्रैग, डू ब्रैग, डू बोस्ट, ये होता है भाई लंबी लंबी फेंकना, डींगे मारना, लंबी लंबी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, इस बड़ी बड़ी बातें करना। मेक कैसल्स इन द एयर, हवाई के लिए बनाना, मेक कैसल्स इन द एयर, तो क्या कहोगे भाई बोस्ट, डू यू बोस्ट, या डू यू ब्रैग, फेंकता हूँ आई ब्रैग, आई ब्रैग, आई बोस्ट, या आई डू नॉट बोस्ट, आई डू नॉट ब्रैग, दोनों का एक ही मतलब होता है साथियों, दोनों में से हमें कोई भी एक यूज करना होता है, ठीक है। मैंने कहा भाई वर्क एट फुल स्ट्रेच, ये तो काम को पूरी ताकत से करना, डू वर्क एट फुल स्ट्रेच, यस आई वर्क एट फुल स्ट्रेच, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक्स करने हैं। आप अपनी एक नोटबुक भी बना सकते हैं जिसके अंदर पहले आपको ये 3 लाइनें लिखनी है भाई, और फिर ये जहाँ जहाँ एक्शन है, देखो ये साथियों ये इतने सारी वो क्या आपके सामने, यहाँ ये सारे के सारे क्या हैं भाई, एक्शंस हैं ये, ठीक है। इन एक्शंस को यहाँ जोड़ दो भाई, इन एक्शंस को यहाँ पर जोड़ दीजिए, राइट। तो क्या बन जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा, क्या आप काम करते हो, मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। एक सेंटेंस बना देता हूँ मैं, डू यू, जैसे मैंने जोड़ा प्ले क्रिकेट, तो बना भी क्या आप क्रिकेट खेलते हो, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। सो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन इट वाज नाइस मीटिंग यू। क्या कहोगे भाई, इट वाज नाइस मीटिंग यू, तो आप क्या कहोगे, सेम हियर, सो नाइस मीटिंग यू, क्या कहोगे, सेम हियर, सेम हियर। ओके फ्रेंड्स, नाइस मीटिंग यू, गुड नाइट।